तो हम एक अपना लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं सेपरेशन का, विच इज़ कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ कहते हैं झाग को। झाग जो लेदर होता है, जो कि जब भी हम सोप के साथ वाटर मिक्स करते हैं तो वो लेदर सा फ्रॉथ सा झाग सा बन जाता है और वो ऊपर आना शुरू हो जाता है पानी के ऊपर। इस तरह हल्का होता है, बबल्स बनते हैं, तो उसको हम फ्रॉथ कहते हैं। तो एक हमारे पास मेथड है जिसको कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब ये कौन सी ओर्स हैं जिनके जिनके लिए ये मेथड फॉलो किया जाता है? तो मोस्टली जो सल्फाइड ओर्स होती हैं उनके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, और इसमें हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक वाटर और दूसरा ऑयल। ठीक है, इसमें वाटर और ऑयल यूज़ करते हैं। आपकी बुक में एक डिटर्जेंट भी मेंशन है कि ऑयल डिटर्जेंट मिक्सचर। तो डिटर्जेंट इज़ अ रीएजेंट सिंपली जो फ्रॉथ बनाने में हेल्प करेगा। जो मेजर फंक्शनैलिटीज़ हैं वो ऑयल और वाटर की है। अब होता ये है कि उन केसेस में जिसमें कि ओर हाइड्रोफोबिक होती है, आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी थी कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो एग्जैक्टली वाटर और ऑयल आपको पता है दो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखने वाले सॉल्वेंट्स हैं। वाटर डिज़ोल्व्स ऑलवेज आयनिक और पोलर सोल्यूट्स एंड ऑयल डिज़ोल्व्स नॉन पोलर सोल्यूट्स। ओके, तो जब आप वाटर और ऑयल का मिक्सचर आप इसमें डालेंगे तो जो ऑयल है वो ओर को अपने साथ बाइंड करेगा और जो वाटर है वो डस्ट पार्टिकल्स को, गैंग को, इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ बाइंड करेगा। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो और पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में बाइंड होकर डिटर्जेंट की हेल्प से फ्रॉथ बन के ऊपर आ जाएंगे और वहाँ से हम उनको स्किम्ड ऑफ कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इतनी आसानी से ऊपर आ जाएंगे, सारे सेपरेट हो जाएंगे। हम इसमें एक और स्टेप भी ऐड करेंगे जिसमें कि हम कंप्रेस्ड एयर यानी कि हाई प्रेशर एयर जो है वो डालेंगे और इस मिक्सचर को एजिटेट करवाएंगे। एजिटेट करवाने का मतलब है इस मिक्सचर को मूव करवाएंगे ताकि अच्छे तरीके से सारे ओर के पार्टिकल सारे ऑयल के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाए। और चूँकि एयर एंटर हुई हो तो एयर बबल क्रिएट कर दे। जब भी किसी चीज़ किसी लिक्विड में आप एयर एंटर करवाते हैं या इवन सॉलिड में भी एयर एंटर करवाते हैं तो वो बबल्स क्रिएट कर देती है। तो यहाँ से एयर एंटर होगी जो कि बबल्स क्रिएट कर देगी और उन बबल्स के अंदर ऑयल और जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो होंगे और फिर वो फ्रॉथ बन के ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आकर वो स्किम्ड ऑफ हो जाएंगे, उनको निकाल लिया जाएगा। तो ये कौन से चीज़ों को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है? जहाँ पर हमारे पास गैंग जो है वो हाइड्रोफिलिक हो। हाइड्रोफिलिक का मतलब है पोलर या फिर आयनिक जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता हो। गैंग होना चाहिए हाइड्रोफिलिक और होनी चाहिए हाइड्रोफोबिक। यानी कि जब और गैंग में नेचर का डिफरेंस आएगा, नेचर मतलब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर, एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा, तो ऑयल डिज़ोल्व कर लेगा, ऑयल मिक्सअप कर लेगा, ओर को अपने साथ वेट कर लेगा, ऑयल ओर को बाइंड कर लेगा और जो वाटर है वो बाइंड कर लेगा, अपने साथ वेट कर लेगा गैंग को। तो वाटर हैवियर होता है ऑयल से, तो वाटर नीचे रह जाएगा और ऑयल जो है वो जब ये पूरा मिक्सचर एजिटेट होगा विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर एयर, कंप्रेस्ड एयर, तो वो ऑयल जो है वो ओर को अपने साथ लेकर बाइंड करके विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट फ्रॉथ बन के ऊपर आ जाएगा और ऊपर से हम उस लेयर को रिमूव कर देंगे। तो सल्फाइड ओर्स जो है वो इससे रिमूव होती हैं। कॉपर की जो ओर है जो कि है कॉपर चैल्कोपाइराइड CuFeS2, इसको हम हमेशा इस फ्रॉथ फ्लोटेशन के मेथड से ही सेपरेट करते हैं।